बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सेहत के मंसूबे हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब के फंड मंजूर। म्यू अस्पताल, जिना, जनरल डेंटल और चिल्ड्रन अस्पताल की रीस्ट्रक्चरिंग होगी। सरकारी मुलाजमीन PKLI में इलाज करा सकेंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत काबीना का इजलास। वाटर सप्लाई सैनिटेशन का जिम्मा पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी को देने की मंजूरी। मोहसिन नकवी की जेर सदारत वजीर आला ऑफिस में काबीना का 20वां इजलास हुआ। काबीना ने म्यू अस्पताल, जिना अस्पताल, जनरल अस्पताल, डेंटल अस्पताल और दीगर की बहाली और तामीर और मुरम्मत रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दी। अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए के फंड के इजरा की मंजूरी दी गई। बच्चों के इलाज की सहूलतों को भी बेहतर बनाने के लिए अहसन इकदाम उठाया गया। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर और दीगर की इमरजेंसीज में इलाज की सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए PKLI में भी इलाज कराने की मंजूरी दे दी गई। इस हवाले से काबीना ने रिवॉल्विंग फंड की मंजूरी दी, जबकि गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल की अपग्रेडेशन के लिए ग्रांटेड एड की मंजूरी दी गई। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का काम लोकल गवर्नमेंट से वापस लेकर पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी के सुपुर्द करने का फैसला किया गया। पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डीनोटिफाई करने की भी मंजूरी दी गई। आवाम को हाई वोल्टेज का झटका। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। इजाफे की मंजूरी माली साल 2023-24 के लिए दी गई है। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा के मुताबिक बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 24.8 से बढ़कर 29.7 रुपये फी यूनिट हो जाएगा। नेपरा हुकाम का कहना है कि बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला विफाकी काबीना ने करना है। बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार, फैसला काबीना करेगी। हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ 7.91 रुपये फी यूनिट बढ़ाया गया, जबकि माली साल 2022-23 में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा 3 मराहल में किया गया था। महंगाई की लहर बरकरार, 0.3% मजीद इजाफा। मजमूई शरह 28.9% पर आ गई। एक हफ्ते में 21 अशिया के दाम बढ़े, 11 सस्ती हुई। चीनी, अंडा, दालें, आटा महंगे, जबकि 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये बढ़ा। चीनी 7 रुपये किलो महंगी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक LPG 37, टमाटर 5, प्याज 3 रुपये किलो सस्ता हुआ है। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.33% मजीद इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 28.96% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 21 अशिया महंगी और 11 की कीमतों में कमी हुई। 19 अशिया जरूरिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए महंगा हुआ। चीनी 5.22% महंगी हुई। गुड़ की कीमत 3.68% बढ़ी। एक हफ्ते के दौरान अंडे, आलू, दही, दूध और लहसुन भी महंगा हो गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में केले 12.18 और टमाटर 6.35% सस्ते हुए। प्याज, घी और LPG की कीमतों में भी कमी हुई। महंगाई से बेहाल शहरियों के लिए अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर खुदनी ऑयल और घी की कीमतों में कमी कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर सार्फिन के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। मुख्तलिफ ब्रांड की कंपनियों ने तेल और घी सस्ता कर दिया। कंपनियों की जानिब से फी लीटर तेल 10 रुपये से 100 रुपये तक सस्ता कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनियों के घी की कीमत 6 से 45 रुपये तक कम कर दी गई है। सार्फिन ने मुख्तलिफ घी और ऑयल कंपनियों के इस इक़दाम को सराहा है। शहरियों का कहना है कि घी और ऑयल के अज्जाए तरकीबी की कीमतें कम होने पर निर्ख कम करना अच्छी रवायत है। चीफ सेक्रेटरी के सरकारी मुलाजमीन से मुज़ाकरात कामयाब। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का धरना खत्म। 5 रोज से बैठे मुजाहिरीन घरों को चले गए। कहते हैं कि हुकूमत ने लीव इनकैशमेंट का मुतालबा मान लिया। पेंशन भी 17.5% बढ़ेगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा कौन कौन से मुतालबात माने गए हैं? के बाहर मौजूद हूँ। पंजाब के जो दर्जा चहारम के मुलाजमीन थे सरकारी, उनकी जानिब से 5 रोज़ से धरना जारी था, जिसके बाद आज इस धरने को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। मुजाहिरीन की जानिब से बताया गया है कि मुज़ाकरात किए गए और उन मुज़ाकरात में इनके कुछ मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया है, जिसमें लीव इन कैशमेंट का जो नोटिफिकेशन था उसको वापस लेने का वादा किया गया है। इसके बाद वफाक के मुताबिक पेंशन में जो कि 17.5% इजाफा था उसको भी मान लिया गया है। इसी के साथ बकिया मुतालबात को
تسلیم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے 1 ماہ کا وقت مانگا گیا ہے، جس پر مظاہرین کی جانب سے اس دھرنے کو محرم الحرام کے ماہ تک اس دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اگر ان مطالبات کو بقیہ مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا تو اس دھرنے کو دوبارہ شروع کر لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے طلحہ اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ ٹاؤن ہال کے ملازمین نے قلم چھوڑ ہڑتال کے بعد دفاتر کو زبردستی بند کروانا شروع کر دیا۔ ملازمین کی یونین نے احتجاجاً بجلی کا کنیکشن بھی منقطع کر دیا۔ کئی گھنٹے کے بعد بجلی کی سپلائی بحال ہوئی۔ ٹاؤن ہالز کے ملازمین نے آفیسز کی تالہ بندی اور قلم چھوڑ ہڑتال کر رکھی ہے۔ بجلی کا کنیکشن منقطع کرنے کے بعد ملازمین نے دفاتر کو بھی زبردستی بند کروا دیا ہے۔ ٹاؤن ہال میں محکمانہ امور بری طرح متاثر ہیں۔ ہڑتال کے باعث ریگولیشن ونگ، پلاننگ ونگ سمیت دیگر دفاتر میں بھی کام متاثر ہے۔ ہڑتال کے باعث ڈی سی آفس کے کمروں کو بھی تالے لگ گئے ہیں۔ اسلحہ، رجسٹری، انتقالات، فرد ڈومیسل کا اجزاء بند رہا۔ سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نگران حکومت نے پبلک سیفٹی کمیشن کے قیام کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ صوبائی حکومت نے پولیس رولز 2002 کے تحت پبلک سیفٹی کمیشن قائم کرنے کی منظوری نہ دی۔ پنجاب بھر میں پبلک سیفٹی کمیشن کے تحت ضلعی کمیٹیاں قائم ہونا تھیں، جس پر عدالتی حکم بھی موجود ہے، مگر منتخب حکومت کے بعد نگران حکومت بھی اس پر عمل درآمد نہ کرا سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے پبلک سیفٹی کمیشن پر عدالتی حکم کے باوجود نگران حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے قائمہ کمیٹی برائے قانون کے سامنے ایجنڈا پیش کیا، جس میں پولیس کے قانونی، مالی اور دیگر معاملات پر عوامی نمائندوں کا اختیار دے کر کمیشن قائم ہونا تھا، اور ضلعی سطح پر بھی پولیس رولز کے تحت پبلک سیفٹی کمیٹیاں تشکیل دی جانی تھی۔ سابقہ منتخب حکومت بھی پبلک سیفٹی کمیشن کے قیام پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکی تھی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے پارٹنر سکولز کے طلباء کا ماہانہ وظیفہ بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ پیف بورڈ نے پارٹنر سکولز میں زیر تعلیم فی طالب علم کے حساب سے معاوضے میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیف بورڈ نے ای واؤچر اسکیم متعارف کرانے کی منظوری دے دی ہے۔ مڈل لیول فی بچہ 50 روپے، سیکنڈری لیول فی بچہ 100 روپے وظیفہ بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے۔ ہائر سیکنڈری لیول فی بچہ 200 روپے اضافہ، جماعت ششم سے ہشتم تک 750 روپے فی بچہ وظیفہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جماعت نہم سے دہم تک سائنس کے طلباء کو 1200، آرٹس طلباء کو 1000 روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ 11ویں اور 12ویں کے سائنس کے طلباء کا ماہانہ وظیفہ 1700 اور آرٹس کے طلباء کا ماہانہ وظیفہ 1400 روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے اسکولوں میں موجود اساتذہ کی 30% خالی اسامیاں ختم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں 1,10,000 اساتذہ کی اسامیاں خالی ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پنجاب بھر کے اسکول سے اساتذہ کی خالی اسامیوں کا ریکارڈ مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق تازہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد اساتذہ کی 35,000 خالی اسامیاں ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ اسکول سربراہان نے کہا کہ فوری بھرتیاں نہ کی گئیں تو آئندہ 2 سالوں میں اسکولز کا نظام چلانے میں مشکلات درپیش آئیں گی۔ اسامیاں ختم کرنے سے سرکاری اسکولوں کی تعداد مزید کم ہو جائے گی۔ ذرائع نے کہا ہے کہ اسکولز کا نظام چلانے کے لیے پہلے مرحلے میں 24,000 اساتذہ بھرتی کر کے کام چلایا جائے گا۔ محکمہ تعلیم نے یہ کہا ہے کہ نئی بھرتیاں حکومت سے گرین سگنل ملنے کے بعد کی جائیں گی۔ اساتذہ کی خالی اسامیاں ختم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں، حکومت کی ہدایات پر صرف خالی اسامیوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ گرمیوں میں بھی گیس نایاب ہو گئی۔ حبیب پارک مغل پورہ کی رہائشیوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ مرد اور خواتین گیس کی بندش کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ ادھر ہربنسپورہ میں نظریاتی پارٹی کا سوئی گیس کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج۔ حبیب پارک مغل پورہ کے رہائشی گیس کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے پہلے سردیوں میں گیس نہیں ملتی تھی، اب گرمیوں میں بھی نایاب ہو گئی ہے۔ کب تک بازار سے کھانا لائیں؟ مہنگی LPG استعمال کرنے کی سکت نہیں ہے۔ اہل علاقہ نے حکام بالا سے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ موجودہ جو صورتحال ہے یہاں پر 25 دن سے نہیں آ رہی۔ میں ریگولر جو ہے 5 دن سے جا رہا ہوں کہ ہماری یہ گیس کا کوئی مسئلہ حل کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں آج بھیجتے ہیں، کل بھیجتے ہیں، مگر کوئی نہیں آیا۔ 4 میسیجز ان کے ہیں، ہر روز کمپلین کر رہا ہوں پچھلے 10 دن سے، اور وہ کہتے ہیں بندہ آ رہا ہے لیکن کوئی نہیں آ رہا۔ یہ مسلسل جو موبائل پہ سارے دنوں کی کمپلینز آن لائن درج ہے لیکن کوئی نہیں آ رہا۔ پاکستان نظریاتی پارٹی نے ہربنسپورہ میں سوئی گیس کی عدم فراہمی پر احتجاج کیا۔ مرکزی رہنما عبداللہ بیگ کی زیر صدارت رہائشیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے سوئی ندرن گیس کمپنی کے ہربنسپورہ آفس کے باہر بھی احتجاج کیا۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا گیس فراہم نہ کی گئی تو منگل کے روز آفس کے باہر دھرنا دیں گے۔ شہر کے اکثر علاقوں میں سوئی گیس کی بندش معمول بن گئی۔ حکام بالا کو اس حوالے سے نوٹس لے کر ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔
लेस्को में खराब मीटर्स की तादाद भी 70,000 से तजावुज कर गई। सिंगल और 3 फेज मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाकर इजाफी बिल्स भिजवाए जाने लगे, सार्फिन परेशान। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में खराब होने वाले सिंगल और फेज 3 मीटर्स की तब्दीली का काम ज़बानी जमा खर्च तक महदूद हो गया, क्योंकि लेस्को ने 65,000 से ज्यादा सिंगल फेज मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाकर खराब डिक्लेयर कर दिया। खराब होने वाले 3 फेज मीटर्स की तादाद भी 5,000 से तजावुज कर गई। कुली कचहरियों में 90% सार्फिन ने खराब मीटर्स को तब्दील कराने की शिकायत दर्ज कराई। मीटर्स तब्दीली के साथ साथ भारी भरकम बिल भिजवाने की शिकायत का इंदराज भी कराया गया। ताहम सिर्फ खुली कचहरियों में आने वाले सार्फिन के मीटर्स को बर वक्त तब्दील किया गया। दूसरी जानब डिफेक्टिव कोड लगाकर सार्फिन से ब्रेकअप की बुनियाद पर इजाफी यूनिट्स भी चार्ज किए गए हैं। लेस्को के गुज़श्ता माह खराब होने वाले मीटर्स की तादाद में 6,000 तक इजाफा हुआ है। कलमा चौक अंडरपास में निकासी आब का मुस्तकिल और पायदार निज़ाम CBD के लिए चैलेंज बन गया। वादों और यकीन दहानियों के बावजूद कलमा अंडरपास पर पंप्स नस्ब न हो सके। बारिशों के दौरान कलमा चौक अंडरपास में पानी भर जाने के बाद भी हुकाम को होश न आया। दिसंबर में पंप्स के लिए नस्पाक के डिजाइन के बाद NLC ने 17 मार्च को SB कंपनी को पंप्स का ऑर्डर दे दिया था और 20 लाइन शेड्यूल पंप्स 27 जून को नस्ब किए जाने थे। ताहम आज 14 जुलाई तक नहीं लग सके हैं। जराये के मुताबिक 27 मई को CBD ने NLC की जानिब से ताखीर का बताया गया। 20 जून को पंप्स लगाने का कहा गया। CBD की मुतद्दिद वार्निंग के बाद भी निकासी आब के लिए काम मुकम्मल नहीं हो सका। 8 क्यूसेक के 3 पंप्स पहुँचे भी, लेकिन नस्ब नहीं हो सके। बाकी 5 पंप्स ताहाल नहीं पहुँचे। आइंदा बारिश के दौरान एक बार फिर आरजी पंप्स और जनरेटर के जरिए अंडरपास से पानी निकाला जाएगा। CBD हुकाम का कहना है आइंदा कुछ रोज में मुकम्मल पंप्स नस्ब कर लेंगे। आतिशज़दगी से निमटने वाले आलात के कानून पर अमल दरामद कराने वाले इदारे ही फायर सेफ्टी आलात से महरूम हैं। ज़िले इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दफातर में ही फायर सेफ्टी आलात मौजूद नहीं। भर की मार्केटों प्लाजों में फायर सेफ्टी आलात की गैर मौजूदगी को चेक करने वाले इदारे ही कानून पर अमल दरामद करने में नाकाम है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में आग लगने की सूरत में आग बुझाने के लिए आलात ही नहीं, आतिशज़दगी की सूरत में इब्तदाई इमदाद के लिए मट्टी, बाल्टी, फायर सेफ्टी सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में अराजी रिकॉर्ड समेत मुख्तलिफ रिकॉर्ड और कीमती सामान को आतिशज़दगी से बचाने के लिए फायर सेफ्टी आलात ही मौजूद नहीं। शहर में प्लाजो, हायर एंड बिल्डिंग, मार्केटों, सरकारी और निजी दफातर में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी लाजमी करार दी गई है। सिविल डिफेंस की बुनियादी ड्यूटी में फायर सेफ्टी आलात को चेक करना और आलात न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। महकमा हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने PU हाउसिंग स्कीम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद असातिज़ा के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। यूनिवर्सिटी हाउसिंग स्कीम में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में एंटी करप्शन और FIA की कार्रवाई जारी है। ताहम महकमा हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने केसेस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। उस्तादा मुकदमात दरखास्तों के बावजूद ओहदों पर बरकरार हैं। मुतल्लिका उस्तादा के खिलाफ गवर्नर और महकमा हायर एजुकेशन को भी दरखास्तें जमा करवाई गई थी। मॉनिटरिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी की खामोशी भी मायने खेज है। तालीमी हलकों में तशवीश पाई जाने लगी। जराये के मुताबिक मुल्जमान उस्तादा ने 1 अरब 50 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 के लिए जमा रकम जाती इस्तेमाल में लाए। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के कायम मकाम VC डीन पंजाब यूनिवर्सिटी साजिद रशीद के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा तहरीक के चेयरमैन महबूब हुसैन, DGIT कामरान आबिद के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। FIA की जानब से सदर एकेडमिक स्टाफ अजहर नईम और उनके भाई वकार नईम के खिलाफ भी तहकीकात जारी हैं। हाईकोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को गैर जाहिर शुदा मुकदमात और इंक्वायरीज में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमात की तफसीलात की फराहमी के लिए रिज्यू किया था। साबिक वजीर आला ने अदालत से गैर जाहिर शुदा केसेस में गिरफ्तार न करने का हुक्म देने की भी इस्तदा की थी। जस्टिस अमजद रफीक ने फैसला सुनाते हुए पुलिस और एंटी करप्शन को गैर जाहिर शुदा मुकदमात और जेर इल्तवा इंक्वायरीज में गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने परवेज इलाही को गालिब मार्केट में दर्ज मुकदमा में भी हिफाजती जमानत दे दी। लाहौरियों को सफेद जहर पिलाने वाला गिरोह पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गया। विजिलेंस की खुफिया इत्तला पर छापा, हंजरा कलां कसूर रोड पर जाली दूध बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया है। फूड अथॉरिटी ने खुफिया इत्तला पर हुंजरा किला कसूर रोड पर जाली दूध बनाने वाले यूनिट पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए जाली दूध तैयार करने वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया। 900 लीटर जाली दूध तलब कर दिया गया। 1 मन स्कैम्ड मिल्क, 32 लीटर ऑयल और केमिकल बरामद कर लिया गया। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर यूनिट मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी करा दिया गया। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक यूनिट से रोजाना की बुनियाद पर 2000 लीटर से ज्यादा जाली दूध तैयार करके सप्लाई किया जाता था। दूध में चिकनाई और गाढ़ापन बढ़ाने के लिए नाकस ऑयल और पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा था।
वज़ीर आज़म से साबिक MPA ख्वाजा सलमान रफीक की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक MPA ख्वाजा सलमान रफीक ने मॉडल टाउन में मुलाकात की। इस मौके पर मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा सलमान रफीक ने IMF के साथ मुआहदे की तकमील पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की, जबकि उन्होंने वज़ीर आज़म को हल्के इंतखाब से मुतअल्लिक़ मसाइल से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने PKLI में किडनी और लीवर के 1000 कामयाब ऑपरेशन पर इजहार खुशी भी किया। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का बड़ा संगे मील, वज़ीर आला के PKLI की टीम को 1000 लीवर ट्रांसप्लांट करने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब की 1000 गुर्दे और लीवर ट्रांसप्लांट्स करने पर ट्वीट, जबकि PKLI एक मॉडल है जिसे पंजाब भर के अस्पतालों में अमल करने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने कहा कि टीम को यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत पंजाब आपकी मदद के लिए हमा वक्त मौजूद है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली की 434 नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। पार्टी के साबिक अरकान असम्बली और मुतहरिक वर्कर्स पर कोई समझौता नहीं होगा। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पंजाब में कौमी असम्बली के 146, सूबाई असम्बली के 297 हलकों में उम्मीदवार खड़े करेंगे। हर हलके में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेर के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और तमाम सूबाई और कौमी हलके जिनकी तादाद तकरीबन 443 297 जो है वो सूबाई असम्बली के हलके हैं जहाँ से जनरल इलेक्शन जो है वो होता है, और 146 जो है वो कौमी असम्बली के हलके। उन तमाम हलकों में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो है वो मौजूद होगा। महकमे सेहत की मुलाजमीन की हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए कैंप लगाया गया। वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ने कैंप का इफ्तिताह किया। निगरान वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर ने महकमे सेहत के 500 से ज़ायद मुलाजमीन की हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए कैंप का इफ्तिताह कर दिया। निगरान वज़ीर सेहत ने कहा कि मुलाजमीन की हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए पहली मरतबा कैंप लगाया गया है। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी और फूड अथॉरिटी के इश्तिराक से फूड एंड न्यूट्रिशन कैंप का इनेकाद। MD मोहम्मद कामरान खान और DD फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कैंप का दौरा। कैंप में अमले को सेहतमंद ग़िज़ा के बारे में आगाही फ्राहम की गई। कैंप में सेफ सिटी अफसरान के ब्लड प्रेशर, वज़न और फिटनेस के बारे में टेस्ट किए गए। अमले को इनफरादी सतह पर न्यूट्रिशन काउंसलिंग के साथ तफसीली ग़िज़ाई चार्ट्स भी फ्राहम किए गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।